बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज लाहौर के अंदर एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। एक ख़ातून जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो इचरा बाज़ार के अंदर जो लाहौर कनाल के पास है, वहाँ पे गईं और उन्होंने एक कोई कपड़ा इस तरह का ज़ेब-ए-तन किया हुआ था कि जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे कोई उसके ऊपर कोई अरबिक लफ़्ज़ लिखा हुआ था। वहाँ पे देखते-देखते हजूम इकट्ठा हो गया और लोगों का कहना ये है कि ये कुरानी आयात हैं जो इन्होंने अपने कपड़े के ऊपर लिख के और पहन के ये बाज़ार में आ गई हैं। वहाँ पर बहुत सारी हजूम इकट्ठा हो गया और लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए और उनके नारे यही थे कि गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। वहाँ पे पुलिस की भारी नफ़रत तो पहुँच गई थी, लेकिन उनसे जो है वो ख़ातून को उन्होंने बाज़ियाब नहीं करवा सके। वहाँ पे चूँकि वो लेडी थी और लेडी को उस तरीके से ईज़िली प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता जिस तरह से मर्द को किया जाता है। तो उन्होंने बहरहाल ये किया कि पुलिस ने एक दुकान के अंदर उस खातून को सेफली पहुँचा दिया। फिर एएसपी साहिबा जो हैं वो पुलिस की वहाँ पहुँची और उन्होंने बड़े ही शानदार जो है वो हिम्मत का मुज़ाहिरा किया। पहले उन्होंने एक छोटी-सी स्पीच की कि आपको मालूम है कि हम लोग आपका साथ देते हैं और आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और बिल-आखिर उन्होंने सेफली जो है उस औरत को वहाँ से बाजियाब करवा लिया और हजूम के अंदर से निकाल के बड़ी हिम्मत के साथ उस एएसपी साहिबा को भी मुबारकबाद है और इस तरह की जो बहनें हमारी हौसला बनती हैं दूसरी बहनों के लिए। और लेकिन यहाँ पे जो बात करने का मकसद है वो ये है कि एक दफ़ा फिर जो है वो उसी तरह का एक इंसिडेंट वक़ूअ पज़ीर होने वाला था और उसको एक अमली जामा पहनाया जा रहा था। इस तरह का हम लोग पहले कई दफ़ा देख चुके हैं कि कराची के अंदर एक दर्जी को कत्ल किया गया, ज़िबा किया गया। फिर हमने एक इसी तरह का वाक़या देखा कि जो जिस तरह से श्रीलंकन मैनेजर को एक फैक्ट्री के अंदर कत्ल कर दिया गया, बेईमाना तशद्दुद कर के। बात सिर्फ ये है कि इतने बड़े हुजूम को इस तरह की हिम्मत और इस तरह का हौसला ये आप अगर देखें तो पिछले 5-7 साल से पिछले पीछे चले जाएँ, तो इस तरह का वाक़या देखने में बहुत कम मिला है। ज़रूरत इस बात की है कि देखना ये होगा कि आया कि इस तरह के हुजूम को, इस तरह की तक़वियत और इस तरह का जो हौसला है वो कहाँ से मिलता है। हुजूम ने और इस तरह के लोगों ने पहले ये इवैल्यूएट नहीं किया कि उन्होंने जो ज़ेब-ए-तन किए हुए हैं कपड़े उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। वो जो पहन के बाज़ार में आई हैं कि आया वाक़ई ही वो कुरानी आयत हैं और वो लड़की मुसलमान है या नहीं है। अगर तो देखिए वो मुसलमान है, तो फिर तो आपको खुद देखना चाहिए कि वो एक मुसलमान इस तरह की गुस्ताखी क्यों करेगी। दूसरा, किसी ने भी गुस्ताखी की है, आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 केस भी निकाल लेते हैं जिन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं, तो उसमें से 95% जो है वो आपको ईसाई या किसी मुस्लिम नहीं मिलेंगे, मुस्लिम के अलावा कोई कम्युनिटी मिलती है। तो अगर वो मुसलमान है तो आपको खुद देखना चाहिए कि एक मुसलमान किस तरह से उसका दिल करता है कि वो कुरान की बेहुरमती करे और हुज़ूर इस्लाम की अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करे। और फिर अगर वो मुसलमान नहीं है, तो फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि आया कि इसने जो कपड़े पहने हुए हैं, उन कपड़ों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कि वाक़ई ही कुरानी आयात हैं या अरबिक में कुछ भी लिखा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि इन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, इस तरह के कपड़ों का रवाज जो है वो सऊदीया में बहुत ज़्यादा है और ये कोई कुरानी आयात नहीं है। जो हमें देखने में मिला और जो अभी तक रिपोर्ट्स मिली हैं वो यही है कि हलवा कोई इस तरह का लफ़्ज़ लिखा हुआ है, जिसका मतलब है हसीन खूबसूरत। और इस तरह का जो ट्रेंड है वो अरबिक कंट्रीज़ में ख़ास करके सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा है और लोग ख़वातीन जो है इस तरह के कपड़े उधर पहनती हैं। ये लड़की वहाँ से इंस्पायर हुई और इसने कपड़े पहने और लेकिन बदकिस्मती से उनको ये मालूम नहीं था कि ये पुरतशद्दुद लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान जो है, यहाँ पे आप उस तरह के रवायत और इस तरह के रिवाज और उस तरह के कपड़े पहन नहीं सकती जो दूसरे आप कंट्रीज़ में पहन सकती हैं। हालाँकि इसमें कोई इस तरह का ना लफ़्ज़ इस तरह का था और ना वहाँ पे नारे लगाए जा रहे थे गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा। पहली तो बात ये है कि गुस्ताख़ी रसूल हुई ही नहीं है। हुज़ूर इस्लाम की गुस्ताख़ी तो इसमें कहीं-कहीं दूर-दूर तक नहीं है। अगर गुस्ताख़ी है भी, अगर हम फॉर इंस्टेंस आप लोगों की बात मान भी लें कि गुस्ताख़ी है, तो वो सीधा-सीधा कुरान की है क्योंकि कुरानी आयत है ना। तो इस तरह की गुस्ताख़ी तो कुरान की है। तो जब कुरान की गुस्ताख़ी कोई करता है तो आया कि हम देखें बात शुरू में पहले दिन से यही कही कही जा रही है और कई लोग इस बात पे डटे हुए हैं और कहते हैं कि आप लोगों को इवैल्यूएट ये करना है कि आया कि आपने खुद जो है वो कानून को हाथ में लेना है, किसी ने गुस्ताखी की है, उसको खुद कत्ल करना है या अदालतें हैं। अदालतें अगर नहीं हैं, जंगल का कानून है, तो फिर तो आप पकड़े जिसको मर्ज़ी ज़िबा कर दें, जिसको मर्ज़ी कत्ल कर दें। कई वाक़यात ये तो दर्जनों वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो गए, सैकड़ों वाक़यात इस तरह के हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो सके।
आपने खुद अगर इसको करना है तो फिर तो मुआशरा जिंदा नहीं रह सकता। कोई बंदा जिसके साथ दूसरे की दुश्मनी हो वो कहे जिसने गुस्ताखी किया उसको कत्ल कर दो, और हजूम जो है वो इकट्ठा हो जाता है। हम लोग अगर इस चीज को जो है ना वो इवेल्युएट नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, क्या है कि ये गुस्ताखी जो लफ्ज इसने बोला भी है वो गुस्ताखी के जुमरे में आता भी है कि नहीं। हम लोग भेड़ चाल चलना शुरू कर देते हैं और एक हजूम बन के किसी को भी कत्ल कर देते हैं। तो इस बात को काइंडली समझना होगा। अब हालात तो बदलने चाहिए, हमें जो है वो काम डाउन होना चाहिए। ये पुरतशद्दुद जो एक जमात और एक बंदा जो है वो इसको परवान चढ़ा गया था, हमें अब थोड़ा थोड़ा एनालिसिस खुद करना होगा कि अगर अदालतें नहीं हैं तो फिर तो हम कुछ करें, अगर अदालतें हैं तो इसको आप परसू करें। अब इनसे पूछा जाए कि जी आप 500 बंदे वहां इकट्ठे थे, कोई एक बंदा एप्लीकेशन दे उस औरत के खिलाफ जी इसने पुरानी आयत लिखी हुई है, गुस्ताही की है, तो फिर आगे कोई नहीं आएगा। हम लोग हजूम में सिर्फ जो है ना वो बोल रहे हैं कि हैं, अगर कोई बंदा भी हमें कह देता है कि आप जो है ना इसको परसू करें, अदालत के अंदर लेके जाएं, तो फिर किसी की जो है ना वो उस तरह नहीं होगा, वो उसको परसू ही नहीं करेंगे। तो बात यह है कि आपके पास एक अदालती और पाकिस्तानी सिस्टम है, पाकिस्तानी निजाम है, आपके पास अदालतें हैं, आप उनके पास लेके जाएं। मजीद ऐसा इन्फॉर्मेटिव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।